नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्भाशय की रसोलियों को लेकर। गर्भाशय की गांठ, गर्भाशय का अर्बुद, अब जो भी चाहते ग्रंथि अर्बुद, थोड़ा सा फर्क है। ये एक कफवातज व्याधि है। इसकी संप्राप्ति और बाकी सभी बातों को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी कि इसको हमने कई बार डिस्कस किया है। आज फोकस ये रहेगा कि हम इस पर इसके मेडिसिन और कुछ फॉर्मुलेशंस में बताना चाहूंगी जिस प्रकार से भी इसमें हमें मिल जाता है। देखिए, इसका जो एक संप्राप्ति बनती है, गर्भाशय अर्बुद गांठ बनना शरीर में जहां पर भी कहीं पर अगर गांठ बन रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कफ दोष और वात दोष, ये दोनों दोष की दृष्टि या दोनों दोष प्रकोपित होने के कारण ही वो गांठ या जो एक असामान्य हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। तो ये असामान्य ग्रोथ अगर गर्भाशय या गर्भाशय के किसी भी अंग में निचले हिस्से में भी अगर होती है तो इसको अर्बुद नाम दिया जाता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, रसधातु की दृष्टि, मेद दृष्टि, कफ वात दृष्टि, रक्त दृष्टि, इन सभी कारणों से अर्बुद बन जाता है। जैसे अर्बुद बनता धीरे धीरे है। देखिए, कफ के बारे में हमें पता है कि कफ के विकार स्लो होते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं और इसी प्रकार से वो स्लोली रिड्यूस भी। तो यहाँ पर भी वही विचार करना है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर के पास या और किसी के पास जाकर आता है और हमारे पास आकर फिर डायरेक्टली ऐसे ही उनका ये रहता है कि भाई जल्दी से ये गांठ कम होनी चाहिए। बट ऐसे होता नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ये गांठ बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है। और बाकी जो उपचार उसमें बताए जाते हैं तो खास करके स्टेक्टोमी या ऑपरेशन ही बताया जाता है, बट पेशेंट डर जाता है और फिर हमारे पास आता है तो उसका ये जल्दी से जल्दी मेरी गांठें कम करे। तो देखिए, गांठ बनने में भी समय लगा है तो उसको डिजोल्व होने में भी कई समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने दवाई दे दी और गांठ एकदम चली गया, ऐसा नहीं होगा। ये सबसे पहले पेशेंट को कन्विंस करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम गांठों के लिए क्या क्या विचार, ये वात कफ रस रक्त मेद मांस की दृष्टि है। तो इसके लिए हमें उसी प्रकार से आप रस रक्त पाचक दीजिएगा। रस रक्त पाचक के इसमें बता रही हूँ एक एक करके। जैसे देखिए, नंबर 1 कि हम इसमें केवल मुस्ता चूर्ण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देंगे पित्त पापड़ा किरात तिक्त मुस्ता, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। आपको रसज पाचक नहीं मिला है तो मुस्ता दीजिएगा या पटोल का काढ़ा दीजिएगा या मुस्ता परपटक खिरात तिक्त, ये 3 द्रव्य दे सकते हैं। इसमें हल्दी भी एड ऑन की जा सकती है। फिर हम लोग रक्त पाचन का भी विचार करेंगे। रस रक्त पाचन दोनों मिलाकर जो द्रव्य कूटज है और फिर कटु इंद्र जो है, तो ये भी आप चूर्ण के रूप 125 ले लिया, दोनों दो जो भी अवेलेबल है रस रक्त पाचक के, और उनको दे दिया। क्योंकि हमें यहाँ पे रस रक्त का विचार करना ही है। गांठ बनी है तो आप होगा ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों को, जैसे हमने रस रक्त का पाचन कर लिया, उसकी अग्नि को ठीक कर लिया, तो आगे हमारा फोकस रहेगा मांस और मेद अग्नि की तरफ। तो मांस मेदो पाचन का प्रयोग हमें यहाँ पे करना होगा। इसी के साथ साथ आपको तिक्त कषाय रस वाली, यानी मैं सिंपल सिंपल फॉर्मुलेशन ही बताने वाली, लोध्र चूर्ण, काफी सुंदर लोध्र चूर्ण का काम है। लोध्र अशोक, इन दोनों को कंबाइन करेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अशोकारिष्ट की भी जरूरत नहीं है। आप अशोक चूर्ण दोनों कॉम्बिनेशन यानी दोनों चूर्णों को एक साथ मिलाकर रखिएगा। इसमें त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो कांचना। गुड़ पहली शुरुआत की अवस्था में मत दीजिएगा, पहले दीपन पाचन करिए, क्योंकि कई बार कांचनार से वात प्रकोप या लाइक थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। तो गुड़ यूज कर, बट थोड़ा टाइम के बाद यूज करना है। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ चीजें हम लोग करते हैं तो डायरेक्टली उसको ये नहीं करना होता है, तो पहली स्टेप होती है, दूसरी स्टेप होती है, से स्टेप वाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी और यहाँ पे रूखापन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे दे दिया। फिर आप कांचनार का या अशोक का कर डेली एक एक कप करके काढ़ा बना दीजिएगा। आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तिक्त कषाय, ये रस हमें यहाँ पे ज्यादा काम देंगे, बट केवल अभी बात भी है इसमें, तो तिक्त कषाय के साथ साथ थोड़ा सा दूसरा गुणधर्म में भी हो, गुरु गुण भी हो, तो वात का प्रकोप भी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कांचनार के बारे में भी बताया। तो उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले चित्रक है, पिपली मूल है, इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा एक द्रव्य है उदुम्बर चूर्ण। उदुम्बर चूर्ण प्लेन भी दे सकते, या फिर उदुम्बर अशोक कांचनार, इनका कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, बेस्ट काम करेगा। उदुम्बर के साथ जम्बू बीज,
यानी जो जम्बू का भी कषाय तिक्त रस भी काफी अच्छा काम करता है। तो जम्बू बीज का चूर्ण भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या लाइक आप उसका काढ़ा, जो भी जैसे भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, जो भी रिक्वायरमेंट है या जो पेशेंट को क्या ठीक लगता है, यानी पेशेंट कैसे टाइप में लेना चाहता है, वो भी यहाँ पे हम लोगों को विचार करना है, या वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में अगर हमें जरूरत पड़ती है, अभी ये थोड़ा मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन बताया मैंने, वैसे तो काफी है। आप इवन कुर्मिक चिकित्सा सकते हो। फिर ये शिग्रू गूगल का भी एक सुंदर इसमें रिजल्ट मिलता है। शिग्रू गूगल भी काफी 2BD के रूप में लोग यूज करते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है कि प्रकार त्रिफला गूगल भी दिया जाता है, इवन त्रयोदशांक गूगल भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को छेदन, भेदन, लेखन पट्टी वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। एक इसमें हमने जलकुंभी का प्रयोग किया था, क्योंकि जलकुंभी ये मधुर तिक्त रस की है, तो ये वात पित्त दोनों पर काम करती है। अर्बुद में जो हमें मांस मेद का छेदन करना होता है, वो भी इससे हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं। जो कि एक केस में हमने इसका प्रयोग किया था, वैसे काफी लोग इसको अच्छे से यूज करते हैं। तो ये गर्भाशय या यूट्राइन फॉर्मुलेशन अर्बुद जो है उसमें अच्छा काम करता है। एक दूसरा भी है वरुण आदि कषाय, वरुण वरुण शिग्रू, दोनों का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। वरुण का टैबलेट भी मिलती है, दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप वरुण शिग्रू काढ़े के साथ जलकुंभी का क्षार देते हैं ना, तो भी बेस्ट तरीके से छेदन का काम हो जाता है। सो इसमें वो विचार करिएगा। पेशेंट की बाकी सारी एग्जामिनेशन करके हम चॉइस करेंगे कि कैसे देना है। जैसे कि ये आप दे सकते जलकुंभी 500 मिलीग्राम की मात्रा में, और इसके साथ वरुण शिग्रू का काढ़ा दीजिएगा। 40 ml तक काढ़ा दे सकते, 25 से 40 ml पेशेंट के हिसाब से आपको देना है। तो ये में यानी प्रारब्ध काल में दीजिएगा। आप इसको कम से कम 3 महीने चला दीजिएगा, कंटिन्यूली 3 महीने देते हैं तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। कुंभिक क्षार और वरुण शिग्रू का काढ़ा बेस्ट काम करेगा। वरुण आदि काढ़ा या जो अभी मैंने सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, उसमें भी आप वरुण का प्रयोग कर सकते हो, यानी वरुण चूर्ण, वरुण कैप्सूल, टैबलेट जो भी है उसमें रिजल्ट मिल जाता है, तो आप दे सकते हो। फिर एक जो इसमें अगर आपको लगाना है तो एब्डोमिन लेप भी, बट थोड़ा धीरे से काम होगा। एब्डोमिन लेप या लेप चिकित्सा मैंने कल जैसे बताया था, ओबेसिटी रिलेटेड अगर पेशेंट है, यानी पेशेंट का वजन भी बढ़ा है और उसके गर्भाशय में अर्बुद भी बन चुका है। जैसे आमतौर पर ये क्या होता है ना, पीसीओडी की केसेस में ये यहाँ पे मिल जाता है, तो वहां आप इसको ऐसे विचार कर सकती है कि भाई मतलब वजन बढ़ा है तो इसमें कैसे हम ये करें, तो वो ठीक रहता है। फिर त्रिफला गुगुल और वरुण शिग्रू वटी, इन दोनों का भी रिजल्ट मिलता है। ये भी आप जैसे 2-2 बीड़ी के रूप में इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो बाकी तो शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में हमें विरेचन से लेकर बस्ती दिया जा सकता है। बस्ती के लिए थोड़े उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्यों का विचार करना होगा। जो इस मतलब ये है ना कि यहाँ पे हमें छेदन वाले या जो उस गांठ को फोड़े, ऐसे द्रव्यों का हमें विचार करना है। तो कुछ जो फॉर्मुलेशन हमारी गंडमाला, अपची, अर्बुद ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं। जैसे कांचनारी वहां पर भी चलता है, या कांचनार का काढ़ा, वरुण, पूर्णनवा गुड़, गुक्षुरादि गुड़, ऐसे गुल वगैरह वहां पे चलते हैं, तो वो भी यानी हम लोगों को अपची, अर्बुद, ग्रंथि, गंडमाला ऐसे जो इसी से रिलेटेड व्याधि है जिसमें भी गांठ बन जाती है, ऐसे गांठों के लिए भी आप इसका ये सारी ट्रीटमेंट है, उसका भी प्रोटोकॉल आप फॉलो कर सकते हो। फिर पिपली और त्रिफला का चूर्ण ये भी है, इसमें आप लाइक बाकी गूगल दे दीजिएगा और ये दीजिएगा, तो उद्वर्तन कर सकते हो। जैसे लेपन लगा दिया वैसे उद्वर्तन भी करिएगा जहां पे जरूरत है। तो उद्वर्तन क्या होगा कि मेद का विलयन होगा। मेद का विलयन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो गर्भाशय को भी रक्त प्रवाह ठीक होने लगेगा। गर्भाशय को रक्त प्रवाह ठीक होता है तो बिल्कुल फिर मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो काफी सुंदर तरीके के रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कभी वेन पंक्चर भी करिएगा, रक्त मोक्षण के जरिए भी आप काम कर सकती हो, वो भी ठीक रहता है। एक कभी को कृमिघ्न चिकित्सा भी देकर ये करना पड़ता है, लाइक आप कृमि कुठार दे दीजिएगा, या विडंग भी दे सकते हो। विडंग चूर्ण गर्म पानी के साथ दे सकते हो। तो बिल्कुल ये रहता है। कुछ कुछ केसेस में
लोध्रा के साथ अर्जुन का चूर्ण भी ऐड करेगा। अर्जुन भी सुंदर तरीके से अर्बुद के लिए काम करता है। गुगुल जो भी दे रहे हैं ना, उसको शहद के साथ दीजिएगा, ताकि छेदन संप्राप्ति भेदन संप्राप्ति में काफी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट, कांचनार की छाल, कांचनार की छाल, त्रिफला और पिपली, इनको समभाग में लेकर हम इसका काढ़ा चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। सिंपल मैं फॉर्मुलेशन बता रही हूँ अर्बुद को लेकर, क्योंकि सारे जो भी डॉक्टर्स आते हैं या सारे जो भी लोग आते हैं, उनका काफी ये रहता है कि भाई हम हमें अर्बुद और फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट बताइएगा। तो ये आप एक प्रकार से माउसज ग्रंथि या मेदोज ग्रंथि के रूप में ही आपको इसका विचार करना है, या जो भी संप्राप्ति बनती है। इसी के साथ साथ आपको पेशेंट का एज भी देखिएगा, जैसे मेनोपॉज एज में है क्या, इसका ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है, बाकी ओवरऑल जो भी उसकी कंडीशन है, या जिस प्रकार की भी संप्राप्ति बनी है। क्योंकि वातज अगर ग्रंथि होती है तो थोड़ा पेन, उदरशूल वगैरह की पेशेंट शिकायत करता है। कफज टाइप की ग्रंथि होती है तो पेन वैसे कम होता है, और पित्तज टाइप की होती है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंट को सूजन, पीआईडी के जैसे लक्षण, पेट में दर्द, बुखार थोड़ा हल्का सा रह जाता है। तो वो वैरायटी में वात पित्त कफ के इसमें वो सारी ये रहेगी कि उसके जो प्रेजेंटेशन रहेगा उस हिसाब से प्रेजेंटेशन रहता है। तो वो तो लाक्षणिक जो ट्रीटमेंट होगी हमारी, उस लाक्षणिक ट्रीटमेंट के हिसाब से वो हमें वहां पे विचार करना होगा। बट कि ये सारा जो मेडिसिन मैंने बताया है इसको करिएगा। जहाँ पे कुछ हम क्षार प्रतिसारण का भी यूज कर सकते हैं, अपामार्ग क्षार या जो दूसरा भी क्षार है उसका भी आप प्रयोग करके, या यवक क्षार है उसका भी प्रयोग करके आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसके भी काफी अच्छे से रिजल्ट जाते हैं। एक इसमें हमने हेमकांत घृत का उपयोग किया था, काफी अच्छा है वो भी। आप जैसे हमें ऐसे है कि घृत देंगे तो फिर कफ बढ़ेगा या घृत से लाइक ये होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो जैसे हम अगर इसकी संप्राप्ति देखेंगे तो इसमें, इसीलिए इसको हम दे सकते हैं। तो आप भी अपने अनुभव बताइए सभी लोग। मैम मंदाकिनी, अंजू, आपका क्या अनुभव है इसमें? बाकी सारे वैद्य भी बताइए, फाइब्रॉइड्स में आप कैसे विचार करते हो? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंजू जी, बोलिए। हाँ जी मैम, आपने जो बताई वही मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा नित्यानंद रस, रौद्र रस, ये दोनों भी यूज करती हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, और किसी का मैम, आप पंचकर्म के रूप में क्या यूज है, कुछ विरेचन वगैरह? हाँ जी मैम, ये पेशेंट की ना वो देख के थोड़ी रिक्वायरमेंट ना, जैसे एरंड तेल ही यूज कर लेती हूँ मैं इसमें। एरंड तेल हाँ, मीन्स दोषों का विश्लेषण करके ना। अच्छा, ठीक है। एरंड तेल या त्रिवृत तवले, वो यूज कर लेती हूँ। ओके, बाकी लोग बताइए। प्रीति जी, गुरप्रीत कौर जी, मंदाकिनी जी, बोलिए मैम। संपदा जी, आप कैसे विचार करती है? यस। चारू जी, बोलिए नमस्ते लोग, मैम। बोलिए। नमस्ते, बोलिए मैम, कैसे विचार करेंगे? फाइब्रॉइड्स में आप क्या देती है? मैम मेरे पास एक केस आया था फाइब्रॉइड का। तो मैंने उसे हेलो। हाँ, यस, सुन रहे हैं हम लोग, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने उसे चंद्रकला रस और उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, मतलब इरेगुलर अच्छा। मेंस्ट्रुएशन थे। और उसको मैंने सिरप एमिकोडिल फोर्ट और हम्म। एरन पाक हम्म। और कांचनार गुगलू, ये कंटिन्यू चलाया था कुछ टाइम के लिए, लगभग 2 महीने के लिए। अच्छा जी।
और उसको पुष्यानुग, यस। शुभ्राभस्म और हम्म। टंकण, गोदंती और प्रवाल पिष्टी, ये भी मैंने यस। रेगुलर चलाया था। फिर इसको अच्छा। लगभग डेढ़ डेढ़ 2 महीने बाद मैंने इसको ये पाउडर को बंद कर दिया था, और बाकी उसके कंटिन्यू चलने दिया था। अच्छा। ओके। तो 3 महीने में उसके 20 mm थी, और 3 महीने बाद में मैंने वापस यूएसजी करवाई तो उसकी 15 mm हुई, और अभी भी वेरी नाइस। ट्रीटमेंट चल रहा है। या मैम, वातानुलोमन, दीपन पाचन, रक्त स्थापक, बोलबद्ध रस है, एक हाँ शोणित तगरल रस करके आता है, वो है। फिर आपने जो स्फटिक वगैरह भस्म डालकर भी काफी है। वरुण आदि कषाय है, शिग्रू हाँ बेस्ट करता है। वात हाँ कफज भी शिग्रू का भी, वरुण आदि कषाय का भी है। फिर आप जैसे आपने बताया ना, स्फटिक वगैरह भस्म है, या हाँ 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 वो भी है मैम। वो भी कषाय रस के कारण ना सुंदर काम करते हैं, वरुण आदि काढ़ा। सुंदर हाँ। और सुंदर बाकी ड्रग्स मैं, है, बस क्या है ना, पेशेंट को थोड़ा सा मोटिवेट रखना पड़ता है। हाँ वो है ना, हाँ उसके ना पहले ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा हैवी थी, तो वो मैंने उसको बीच में है ना, पेन भी होता था उसके सर्विक्स में, तो मैंने उसको धानवंतर तेल का पिचू भी धारण करने के लिए बोला था। हाँ हाँ, बिल्कुल। धानवंतर तेल की मात्रा दे सकते हैं, इसमें मात्रा हाँ। बस्ती भी है काफी। अब मैम क्या है ना, मेरे पास इतना अभी सेटअप है नहीं, तो मैंने ठीक है पिचू के लिए उनको बोला था, वो मैम, घर पे मात्रा ही बस्ती करते के थे। लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं। कहाँ गई स्वाति हाँ दुबे जी? आई ही नहीं। स्वाति दुबे जी, वो अभी देखिए 2 दिन में उन्होंने देखिए सभी ने, हम लोगों ने बताया था, तो बहुत अच्छे से हम्म। उसका इम्प्रूवमेंट हुआ था। हाँ हाँ नहीं, उसने सीख लिया था। 2 दिन सीख लिया उसने। एक पहले दिन थोड़ा सा वो ये हो रही थी, तो 10 ml दे हाँ दिया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने 40 ml दे दिया। आई नहीं 2 दिन हाँ से। हाँ। काफी सुंदर रिजल्ट है मैम ये। अच्छा अच्छा। धानवंतर सिंपल तेल का ही होता है। ना? हाँ, धन्वंतर तेल कोई भी दे, मात्रा बस्ती है नहीं, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा हाँ। तरीका है, दूध से देना होता है आपको। हम्म। इजी है। अभी अभी मेरा एक सेशन हुआ था, अभी पिछले हफ्ते में ही मैंने सिखाया था। तो आप भी सीख हम्म। लीजिएगा, मैं उसकी लिंक शेयर करूँ तो देखिएगा। हाँ पूरा हाँ मैम, प्रोसीजर थैंक यू मैम। सिखाया, उसमें आपको हम्म। सिखाया था पूरा। और काफी अभी तो रेगुलर सारे यूज करते हैं। मंदाकिनी जी ओके वगैरह मैम। बेस्ट यूज करती है वो। यस। और किसी का कुछ हो तो बताइए मैम। गुरुप्रीत जी नमस्ते। डॉक्टर गुरुप्रीत कौर, प्रीति यादव, प्रीति यादव, आप भी बोलिए मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कहाँ से हैं गुरुप्रीत जी? मैं मैम पंजाब रोपड़ से। अच्छा, ओके। फर्स्ट टाइम आई है हमारे सत्र में? हाँ जी मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके। एक आप बार क्या पहले प्रैक्टिस? करा, काफी टाइम पहले करा था। अच्छा, आप क्या प्रैक्टिस वगैरह करती है? हाँ जी मैम, मैं एज अ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ रोपड़ में। अच्छा, ओके ओके मैम। गवर्नमेंट जॉब। तो आपका वहां पे क्या होता है? मैम कैसे मैम? नहीं, आपके यहाँ पे क्या क्या मेडिसिन होते हैं, इसके लिए आप क्या यूज करती है? आप फाइब्रॉइड के हाँ जी केसेस मैम, हमारे स्पेसिफिक है है? गवर्नमेंट सप्लाई में है, कचनार गुगुल है, पुनर्नवादी गुगुल है, वरुणादि कषाय है। हाँ और मैम मैं इसमें वृद्धिवादी का वटी भी यूज कर हाँ, लेती हूँ। रोटी वाटिका। ओके। हाँ जी मैम, आरोग्यवर्धनी वटी भी यूज कर लेती हूँ मैम। जी बरोबर, और बिल्कुल। जैसे पेशेंट की कंप्लेंट होती है तो हम्म उसके अकॉर्डिंगली भी कर लेती हूँ। जैसे हैवी हम्म, मेंसेस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली साथ में अशोकारिष्ट वगैरह भी डाल देती हूँ। जी। हाँ जी, एक रक्त स्तंभक आती है अगर हैवी ब्लीडिंग है तो। यस। अदरवाइज मैं ये यूज करती हूँ जो। ओके ओके मैम। थैंक यू। प्रीति जी आप बताइए। नमस्ते प्रीति जी, दिखाइए चेहरा। अंजू, मंताज बोलिए नहीं, बोलिए। मैम मैम एक केस था मेरा। हाँ बोलिए। 38 ईयर्स ओल्ड लेडी है, हम्म प्रोफेशन से टीचर हैं वो। हम्म उनको
काफी सालों से 8-10 सालों से उनको स्कैंटी पीरियड्स है, जैसे उनको पीरियड्स सिर्फ एक दिन ही रहता है, उनको सिर्फ एक बार ही पैड यूज करती हैं वो अभी आई हम्म आज मेरे पास। तो हम्म और उसके क्या साइन सिम्टम थे, उसको अग्निमांद्य भी था, और वो हाइपरटेंसिव भी है, उसको हाइपरटेंशन भी रहता है, स्ट्रेस लेवल हम्म भी था उसमें। हम्म इसमें मैं उसको मतलब आज तो मैंने दाढ़ी मस्तक चूरन दिया उसको, पहले थोड़ा अग्निमांद्य ठीक करने के लिए, जीरक आद्य रिष्ट हम्म। दिया है उसको। और अच्छा, मतलब सेकेंडरी अमेनोरिया है, सेकेंडरी अमेनोरिया, या फिर लाइक आप मेंसेस, लो मेंसेस कहिए। स्कैंटीमेंसिस है, एमिनोरिया नहीं है वैसे। आते अच्छा, पूरे टाइम पे है जैसे। स्कैंटिमेंसेस। हाँ जी, 4-5 दिन पहले पीरियड्स मैम मतलब। उसका वेट लॉस या कुछ और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसको ना। अच्छा, उसका पहला मेंसेस कैसे होता था, कितना पैड लेती थी वो? उसको बहुत टाइम से 10-12 सालों से उसको ऐसे ही है, स्कैंटी ही है। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं कुछ आपने यूजी वगैरह करवाए, अवरोध है यहाँ पे ना, देखिए कफ ने इसको ब्लॉक किया है, चैनल्स को आर्तो के। तो कफ ओ, रसवस्त्रोतस में, रजोवस्त्रोतस में अवरोधित हुआ है, तो आर्तो बाहर नहीं आ रहा है। सिंपल बात है यहाँ पे। और जी। मतलब की संप्राप्ति तो होती है, बट कहीं ना कहीं मार्ग में अवरोध है। तो मैम इसको ना विरेचन से रिजल्ट मिलेगा ये केस में। तो पेशेंट के बच्चे वगैरह बाकी क्या है आपकी हिस्ट्री? एक एक बेटी है मैम उसके ना। उसको भी ट्रीटमेंट लेकर किया है या कुछ हाँ नॉर्मल जी, हाँ हुआ जी। है? तो वो भी उसकी मैरिज से 5-6 साल बाद उसका बर्थ हुआ था, बेटी का भी। मैम धातु क्षय, देखिए इसका दो कारण है। एक तो उसका ओवरऑल धातु का बल कम हो गया है, जिसके कारण धातु ठीक से बनते नहीं है, तो बाहर कैसे निकले, है ना। और जी दूसरा है जी। अवरोध, तो मार्ग में अवरोध, धातु बन रहे बट उसको बाहर नहीं आने हो रहा है। तो हम लोगों को दो प्रकार से भी विचार करना है प्राइमरी लेवल पर। तो तो अवरोध को हटा देना मुझे लगता है, फिर हम लोग धातु का बल बढ़ा देते हैं। अवरोध को हटाने के लिए यहाँ पर विरेचन बेस्ट काम करेगा, या मात्रा बस्ती, अगर आप जो भी कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे यूज कर सकती है। आप मैम कर सकती है। त्रिवृत अवलेय से करवा दूं मैं विरेचन फिर उसको? हाँ, बट फिर पहले स्नेहन दीजिए मैम, क्योंकि ऑलरेडी लो मेंसेस है। तो बात तो कहीं ना कहीं है, तो केवल ऐसे विरेचन से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ना पहले उसको, बस्ती, मात्रा बस्ती कर दूं फिर शुरू पहले? नहीं, विरेचन थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। स्त्रोतस अच्छे से ये निकल जाते हैं ना, मात्रा बस्ती तो ठीक है, बट नहीं, विरेचन आप का स्नेहन मीन्स आप ओरली उसको स्नेह दूं, ये बोल रहे हो आप? हाँ, पहले 5, देखिए पहले 3 दिन स्नेहपान देते हैं ना हम। हाँ मतलब ओरली तिक्त घृत जो भी है, त्रिफला घृत। अभी ये स्कैंटीमेंसिस की है तो पंचगव्य दीजिएगा थोड़ा उसको, मतलब सात्विक ये भी पोषण, मानसिक भी ये होगा। तो वो 3 दिन ठीक है मैम। पान करवाना है सब। समान मात्रा में 25 ml से स्टार्ट करेंगे गर्म पानी के साथ। दूसरे दिन ठीक है। 50 ml, तीसरे दिन 75 ml, 75 ml। ओके, फिर 2 दिन का गैप देना है। 2 दिन के गैप में अब सेदन करवाना है। और नेक्स्ट रात में उसको थोड़ा सा अभिसंधि कुछ खान पान देना है, और नेक्स्ट डे विरेचन सवेरे 9 बजे जो भी विरेचन का कल्प है उसको वो इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे विरेचन क्लासिकल विरेचन बोलते हैं इसको। ये करेंगे तो ज्यादा दोष का ये होगा, शोधन मैम अच्छा होगा। एक्चुअली, हाँ मेरे पास मैम ये पूरा वो नहीं है सेटअप ना, उसको मतलब विरेचन के लिए उसको बुलाने के लिए वो सेटअप नहीं है, ना इस तो बुलाने की स्वेदन देने के जरूरत लिए नहीं कुछ मैम, नहीं। बुलाने की जरूरत वो नहीं, घर पर भी। घर पे ही हाँ, करवा दूं? ये कर सकती, कोई कुछ नहीं होता इतना। उसका कोष्ठ वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब तीव्रता नहीं ना करिएगा, मध्यम शुद्धि करिएगा। तीव्र शोधन देंगे तो फिर उसको है। अभी वैसे भी धूप निकल रही है ना, धूप अभी बड़ी है, तो आप हाँ, मध्यम 2 मिनट शोधन स्वेदन कर करिएगा। सकती है मैं वैसे भी, ठीक हाँ, है। ऐसे। और फिर एक बार तो आम पाचन करिएगा अभी तो। आम पाचन करिएगा, अभी पत्ती का चूर्ण तो ठीक है, नहीं तो फिर आम पाचक वटी ही दे दीजिएगा। है आम पाचक वटी? मैम पाचक चित्र का दिवटी है। चलेगा, चित्र का चित्रकादी भी चलेगी, बना कोई बात दीजिए। नहीं। चित्रकादी वटी मैं और आरोग्यवती भी चलाइएगा 7 दिन का। उसके बाद ठीक है। पान। तो ये फिर संयोजन क्रम फॉलो करने लगाइएगा, और फिर नेक्स्ट मंथ में मात्रा बस्ती देते हैं। मेरा विचार ये है ना कि मात्रा बस्ती से पहले, क्योंकि विरेचन ये ज्यादा पूरे शरीर में अवरोध को दूर करेगा। ओके मैम, ये मीन्स उसको पहले मैं आम पाचन करूं, फिर उसको स्नेहन करूं, फिर स्वेदन यस। करूं, और फिर विरेचन हाँ, ये प्लान स्वेदन करके हल्का उसके करना बाद। है। स्वेदन जी। हल्का करना है। स्नेहपान के दौरान नहीं करना है, स्नेहपान बंद होने के बाद हाँ जो। उसके बाद, हाँ 3 दिन हाँ। के 2 दिन उसके बाद स्नेहन। यस यस।
और फिर यस विरेचन प्लान करके उसके बाद उसको मैं नेक्स्ट मंथ पे बस्ती पे डालूं। बट यस। अगर जब मैं उसका विरेचन करवा दूंगी उसके बाद क्या मेडिसिन वगैरह मैं क्या डालूं उनको? मैं अभी अभी आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा और आम पाचन चला दीजिएगा। और फिर बाद में जो है ना, मैं पूरा प्लान बता दूंगी आपको। विरेचन के बाद हम लोग ना उसको आर्तो बढ़ाने के लिए, या मैम अनियमित तो नहीं है ना पेशेंट? रक्त की मात्रा ठीक है, नकदी वगैरह? मैम वो मैंने ना एक्चुअली इसको बोला, वो टेस्ट करवा के आएगी वो ना नेक्स्ट टाइम अच्छा मेरे पास। ठीक है, एक बार वो भी देख हाँ, लीजिएगा, है ना? जी। क्योंकि वो भी कारण होता है, फिर हम लोग उसको दे देंगे थोड़ा उष्ण। देखिए इसमें पित्त बढ़ाना है हमें, बट इनिशियली हम पित्त को ये कर रहे हैं, विरेचन के दुष्ट पित्त, दुष्ट कफों को निकाल रहे हैं। और बाद में हम थोड़ा पित्तवर्धन आहार विहार देंगे, क्योंकि पित्त ठीक रहेगा तो ही आर्तों की प्रवृत्ति ठीक आती है। ये जी हमें मैम। फिर आगे जैसे इसका ये विचार करना है। अभी आप चला दीजिएगा इतना, ठीक है? फिर हम लोग बलारिष्ट, अरविंदासो वगैरह चला देंगे बाद में, उसको बढ़ेगा। ठीक है मैम, ठीक ठीक है मैम। ओके। और किसी का अपना विचार हो तो बताइए, चारू जी। मैम वरना इसमें है ना अजमोद आदि चूर्ण और शंख भस्म ये अच्छा काम करता है। हाँ, और रात को सोते समय एरंड पाक दे दो उसको यस, गर्म दूध दे, में। यस दे सकते हैं। हाँ एरंड ठीक। पाक और से रजव अच्छा होगा, प्रवर्तनी। पोषण होगा हाँ अच्छे से। हाँ, और रजव प्रवर्तनी वटी भी उसका भी अच्छा वो रिजल्ट है। वो बाद में दे देंगे मैम। रज प्रवर्तिनी अभी मुझे लगता है, क्योंकि उस वो खूब होता है रज प्रवर्तिनी से ना कभी, तो अभी नहीं हम्म। चलाएंगे। अभी हाँ शुरुआत वो, में तो आम, बस आम पर काम करेंगे। हाँ स्टार्टिंग में ये दे दो, बाद में फिर रजव प्रवर्तनी दे सकते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, यस। और किसी का कुछ विचार है? आरती जी। नाभि पूरण, ओके सर, नाभि पूरण भी कर सकते हैं, बिल्कुल पत्र मैम पोषण। थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशंस भी देख सकते हैं ना, जैसे कि अब एज है तो उनके हार्मोनल्स वगैरह, या फिर एक यूएसजी करा के भी कुछ देख सकते हैं। यस यस यस, वो कर रहे हैं ना, अभी करके आ रहे बोल रहे हैं ना मैडम। गुरुप्रीत जी, इन्वेस्टिगेशन बता दिए? डॉक्टर गुरुप्रीत कौर, आपने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए कुछ? बताइए मैम। ओके, शायद मैडम का ये चल, ओके। हाँ मैम, पेशेंट आ जाते हैं ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है बोलने में। नहीं नहीं, ये इन्वेस्टिगेशंस का कुछ है क्या, बताइए, रिपोर्ट शेयर। मैम वो डॉक्टर अंजू का पेशेंट था। अच्छा, अंजू का था। ओके, जी हाँ अंजू। जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ वो कुछ किया आपने इस केस में? मैम अभी कुछ नहीं करवाया, अभी तो आज आई है पेशेंट मेरे पास ना, अभी मैंने उसका अच्छा, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं करवाया। ओके, हाँ जी। ठीक है मैम, आप करवा लीजिएगा। कुछ है तो बताइए, या फिर मुझे लगता है आज रसोलियों को लेकर हमने डिस्कशन किया है, गर्भाशय की रसोलियां, सिंपल फॉर्मुलेशंस मैंने बताए हैं, क्योंकि है ना कि जितना हम सिंपल करें ना उतना अच्छा रहता है मेरे विचार से। इसलिए मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि भाई आपके पास जो अवेलेबल है उसको ही आप चला दीजिएगा, पेशेंट को भी परवड़ेगा, और हम लोग अलग अलग मेडिसिन ट्राई करते रहेंगे, है ना? वो ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, फैंसी इसमें फिर कुछ मजा नहीं आता।